जय हिंद साथियों। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आप सबों के समक्ष राज्य व्यवस्था की कक्षा में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, क्षमा चाहता हूँ, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार क्या होती है, क्यों दी जाती है, मौलिक अधिकार कैसे काम करता है, मौलिक अधिकार है तो हम कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, हम वो सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है। इसमें हम बताएंगे कि राज क्या होता है। राज के आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो राज के विरुद्ध दिए जाते हैं। ठीक है। तो राज होता क्या है, राज कैसे काम करती है, मेरा मौलिक अधिकार कैसे काम करता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अधिकार क्या होता है। राइट्स की बात करेंगे, जब फंडामेंटल राइट्स तो बहुत दूर की बात है। हमें फर्स्ट देखेंगे क्या अधिकार क्या होता है। अधिकार, इसकी बात करेंगे, राइट्स इसकी बात करेंगे। धीरे धीरे चीज़ें वीडियो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तब देखोगे कि ऐसी होती थी, है ना। अब थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, इसका मतलब आगे बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। अधिकार का क्या होता है? अधिकार उसको कहते हैं, ये सभी व्यक्ति को, ये दुनिया के सभी व्यक्ति को, ये दुनिया के सभी मानव और जानवरों को प्राप्त होता है। सीधे हम अधिकार की बात करेंगे ना, तो अधिकार क्या होता है? जो दुनिया के सभी मानव और सभी जानवर को प्राप्त होता है। अधिकार की मैं सिर्फ बात करता हूँ, तो मैं यहाँ यदि फंडामेंटल राइट्स की मौलिक अधिकार की बात करूँ तो ये राज्य के विरुद्ध, यदि मौलिक इसकी बात मैं करता हूँ, इसकी बात मौलिक अधिकार की ये, तो ये फंडामेंटल राइट्स एफ जिसको बोलते हैं, व्यक्ति को सिर्फ व्यक्ति को दिया जाता है, राज्य के विरुद्ध, राज्य विरुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे भाई, ये तो व्यक्ति को, ये तो जानवर की बात तो इसमें आई नहीं, व्यक्ति आई, तो भाई व्यक्ति जो है राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। तो भाई तो वो राज नहीं जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड, ये राज नहीं। राज होता क्या है? हम लोग कभी आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 12 कहता ही है कि वह राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की डेफिनेशन देता है। ठीक है। अब मैं बताऊं कि आपका परिभाषा क्या है, आप अपना दीजिए इंट्रोडक्शन। परिभाषा में ही उसका सारी जानकारी छुपी होती है कि वो क्या है, वो क्या चाहता है। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप इंट्रोडक्शन एज ए परिभाषा। इंट्रोडक्शन क्या होता है? परिभाषा ही तो होता है। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आपके बारे में मैं जान जाऊंगा आप कहाँ से हैं। ठीक है। इंडिया से, पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदी से, जहाँ से भी है, ये पता हो जाएगी। ये पता हो जाएगी आपने कहाँ से पढ़ा, आप कितने भाई बहन हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, सब पता हो जाएगी ना। ठीक उसी तरह से किसी भी चीज़ की डेफिनेशन उस चीज़ों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देती है। ठीक है। तो मैं अनुच्छेद 12 के बारे में बाद में पढ़ाऊँगा। मैं अभी थोड़ा से बेसिक से उठाऊँगा। अभी अधिकार कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। एक सीधे अधिकार की बात है तो दुनिया में सब लोगों को दिया जाता है। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट से व्यक्ति को प्राप्त होता है राज्य के विरुद्ध। इतना समझ गए? ठीक है। इसको मिटा दूँ। अब मैं एक चीज़ देखिए, यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, इस चीज़ को समझिएगा बस। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको विद्वान बना दूंगा। मैं बस इतना कहता हूँ ना, आप यदि यहाँ पढ़े ना, इस चीज़ कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो आप कोई भी 1 डे एग्जाम आराम से नहीं पास कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ स्टेट PCS तक की PT आप पास कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा
कि यूपीएससी पास कर जाओ, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में मैं खुद नहीं बैठा हूँ, जो सच्चाई है। क्यों नहीं, स्टेट पीसीएस तक की पीटी मैं बैठा हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ पास कर जाओगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के, सिर्फ यही पढ़ के आप पीटी पास कर जाओगे, नहीं। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा। कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं जितना बढ़ाऊँगा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैं आप सबों के साथ एक एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट बाय पार्ट, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। इसके बाद साइंस भी स्टार्ट हो जाएगी, टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज। आप देखिएगा साइंस में कि कितने बेहतरीन से सारी चीज़ होती है, ठीक है। मैं यहाँ एक चीज़ अधिकार की बात करता हूँ, यहाँ ये मान के चाहिए, अधिकार है, इसको क्या बोलते हैं, राइट, बोल दिए इसको। अधिकार की हमने बात करी। उसके बाद आता है एक यहाँ पे ऐसे भी देखेंगे ना, एक यहाँ प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, मानव अधिकार नाम सुना होगा आपने। आपको यहाँ से समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है जी, आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आएगी, ठीक है। मौलिक अधिकार, ये हो गया कानूनी अधिकार। अधिकार यही से बात करें, इसको लीगल राइट कहते हैं, ठीक है। इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी, ठीक है। इसको ह्यूमन राइट कहते हैं, इसको नेचुरल राइट कहते हैं। मैं ये क्यों बताया कि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि राइट होते हैं, कानूनी अधिकार क्या होता है, आपने सुना होगा, नहीं पता होगा तो आज पता हो जाएगा आपको। आपने सुना होगा कि प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, मानव अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार क्या होता है। मैं एक एक करके सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा। अभी बहुत छोटी सी वीडियो होगी, मैं इस वीडियो में सिर्फ अनुच्छेद 12 तक मैं आपको बताऊँगा, 13 की वीडियो मैं बाद में बताऊँगा। आप उसको देखेंगे, आपको 1% डाउट हो जाए तो फिर बता देना आप मुझे कि डाउट हो गई भाई साहब, आपने कैसे बता दिया, ठीक है। जो भी देख रहे हैं कॉन्स्टेंट देखेंगे, कभी समस्या नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। सो घिसकाने वाला था तो इधर घिसका देता है, घिसकाने वाला तो है नहीं। इसकी मैं बात करता हूँ, इसकी मैं बात करूँ प्राकृतिक अधिकार की। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, वैसे अधिकार जो दुनिया के सभी मानव और जानवर को प्राप्त होता है। प्रकृति द्वारा दुनिया के सभी मानव और सभी जानवरों को प्राप्त होता है। उसमें क्षमा चाहता हूँ, दुनिया के सभी मानव और सभी जानवर को प्राप्त होता है प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, प्रकृति द्वारा, ठीक है। मानव और पशु या जानवर या इंसान, जो भी दुनिया के जितने सारे लोग जीव जंतु है, सबको प्राप्त होता है, ठीक है। ये प्राकृतिक अधिकार है, मानव और पशु दोनों को, मानव और पशु दोनों को, ठीक है, दोनों को प्राप्त होता है। कभी कभी पूछता है कि प्राकृतिक अधिकार का जनक कौन है। इसके जनक है, प्राकृतिक अधिकार के जनक क्या है, जॉन जॉन लॉक है। जॉन
इसके अधिकार के जनक कौन है? जॉन लॉक है। ठीक है, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब आ जाती है मानव अधिकार की बात। मानव अधिकार क्या होता है? प्राकृतिक अधिकार तो आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृतिक में जितने सारे मानव है, पशु है, सबको प्रकृति द्वारा दिया जाता है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। इसके जनक कौन है? जॉन लॉक है। ठीक है, बस इतना समझना था। अब ये मानव अधिकार, मानव अधिकार का मतलब है दुनिया के सभी मानवों को दिया गया है। मानव अधिकार सबको प्राप्त है। ठीक है, दुनिया के सभी मानवों, मानव मतलब मनुष्य, सभी मनुष्य को प्राप्त है। ये प्राप्त कब से है? किसने दिया भाई? 1928 के यूएनओ के चार्टर घोषणा पत्र के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से दिया गया। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार दुनिया में सभी जितने सारे जीव जंतु है सबको प्राप्त है। इसके पिता या इसके जनक जॉन लॉक है। मानव अधिकार सभी मानवों को दुनिया के सभी मानवों को प्राप्त है। ये अधिकार मिला कहाँ से? 1928 के यूएनओ के चार्टर घोषणा पत्र के माध्यम से दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना बस याद रखना है, छोटी छोटी जानकारी रखना है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, इसकी बात करना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स सभी देश के नागरिकों को, ठीक है, उस देश के संविधान के द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं ना। ठीक है, सभी देश के नागरिकों को उस देश के संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। वो अधिकार क्या होता है? इंसान के लिए, मूलभूत विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि मौलिक अधिकार किसी आदमी के पास नहीं है उस देश में रहते हुए, तो इंसान क्या होता है? जीते जी नहीं कहता कि जीते जी मैं मर गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पीट के चल जाएगा, कोई कूट के चल जाएगा, है ना। मौलिक अधिकार बहुत आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। आप अभी देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में कितनी शक्ति है, जो कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। जब हम अनुच्छेद 19 से धीरे धीरे अभी फंडामेंटल राइट्स में बढ़ते जाएंगे 12 से 35 तक, तो आप अपने क्षमता को देखेंगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स में कितनी दम है। ठीक है जी, सभी देश के नागरिकों को उस देश के संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है, जो कि उस देश के नागरिकों को मूलभूत मतलब बेसिक, मूलभूत विकास, बेसिक डेवलपमेंट, विकास के ये आवश्यक होता है, जरूरी होता है। ठीक है, सभी देश के नागरिकों को उस देश के संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है, जो उस देश के नागरिकों को मूलभूत विकास में सहायता प्रदान करता है या मूलभूत विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है,
डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। आप कानूनी अधिकार की बात करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। कानूनी अधिकार किसी देश के कानून तंत्र या संविधान तंत्र के दिया जाता है, संविधान तंत्र के द्वारा, कानून तंत्र के द्वारा दिए जाते हैं। इस कानूनी अधिकार को लेकर आप कानूनी अधिकार के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पहले हमारे पास अनुच्छेद 19 में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के क्या किया, कानूनी अधिकार बना दिया। आप फंडामेंटल राइट्स के लिए ना, मौलिक अधिकार के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। बट आप इसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट लेकिन कानूनी अधिकार के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये कानूनी अधिकार उस देश के, जिस देश के नागरिक हैं, उस देश के नागरिकों को उस देश के कानून तंत्र द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। इसके प्राप्ति के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सीधा सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इसकी प्राप्ति के लिए, ठीक है जी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने समझ लिया कि अधिकार कितने तरह के होते हैं। अधिकार आपने जाना, प्राकृतिक अधिकार आपने जाना, मानव अधिकार आपने जाना, मौलिक अधिकार आपने जाना, कानूनी अधिकार आपने जाना। कोई दिक्कत नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई बकवासबाजी नहीं हुई। आपने समझ भी गया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इससे बेहतर तो नहीं हो सकता कहीं। आप इससे आसान भाषा में कहीं नहीं समझ पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप देखेंगे, मैं फंडामेंटल मौलिक अधिकार के थोड़ा सा इतिहास में जाता हूँ, कि भाई इतिहास में कहाँ से कैसे आया, ठीक है। आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमने कहाँ गया, कैसे गया, ठीक है, ठीक। देखिए भाई, अधिकार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स, थोड़े बहुत तो इतिहास में तो जाना ही होगा। मौलिक अधिकार का इतिहास क्या है, थोड़ा सा नहीं जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। एक घटना घटी थी 1215 में एक घटना क्या घट गई थी। जो ब्रिटेन है ना, इसके इतिहास की मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा। 1215 में ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन का राजा था ना, ब्रिटेन का राजा का नाम था उस टाइम किंग जॉन। ब्रिटेन की ऐसे 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसे मैग्ना
काटा कहते हैं। आपने सुना ही होगा कि मौलिक अधिकार को हम मैग्ना काटा कहते हैं। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं हम? मैग्ना काटा कहते हैं। मैग्ना काटा कहाँ से, मैग्ना काटा शब्द कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। कब आया? 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के जो राजा थे ना, किंग जॉन, ये नया कोरिया वाला किंग जॉन नहीं, उस टाइम के राजा का नाम था किंग जॉन, KINGJOHN। किंग जॉन राजा थे 1215 ईस्वी में। उन्होंने क्या किया, वहां के नागरिकों को, ब्रिटेन का राजा किंग जॉन ने वहां के नागरिकों को अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज दिया। वहाँ के जो ब्रिटेन में जो लोग रहते थे ना, जो ब्रिटेन में आदमी थे, उसको अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज दिया, रिटन में दे दिया कि मैं आपको अधिकार देता हूँ। कुछ अधिकार दिए, उसको क्या कहा गया? मैग्ना काटा कहा गया। आपको पता ही है, उसके बाद हमारे देश में ब्रिटेन का शासन रहा, तो तभी से सारी चीज चलती आई, मैग्ना काटा कहती आई है। सब लोग कहते हैं, हमारे संविधान में भी भाग 3 को, मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना काटा कहते हैं। कोई समस्या नहीं। कहाँ से आया आप सबको को पता है, ठीक है। ये तो विदेश के संबंध में था। कोई पूछेगा कि मैग्ना काटा शब्द कहाँ से आया, हमारे संविधान में किसने दिया? कौन दिया? ब्रिटेन दिया। कब दिया? 1215 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो ब्रिटेन के संबंध में हो गया। हमारे भारत के संबंध में देखें, मिटा दे इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से लिखना पड़ेगा। अधिकारों का इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, तभी मुझे पढ़ाने में, वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। नहीं आएगा तो फिर क्यों, है ना। दूसरे तक भी पहुंचनी चाहिए ना। जैसे आप बिना पैसे का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, तो दूसरे तक भी पहुंचनी चाहिए ना। आप कोई जॉब करो ना करो, एक अच्छे इंसान बन जाओ, वही बहुत है, ठीक है, ठीक है। मौलिक अधिकार को इतिहास की जब हम बात करेंगे, इतिहास देखेंगे ना, इसका इतिहास क्या है? 1895 से स्टार्ट करते हैं। 1895 के स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने जिसको बीजी तिलक भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, मौलिक अधिकार की मांग किया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की मांग किया, ठीक है। 1895 का जो स्वराज विधेयक था ना, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? कहा कि मुझे फंडामेंटल राइट्स दे दीजिए। फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो सरकार के विरुद्ध कैसे आवाज उठा सकते हैं? उठाएंगे तो पकड़ के कूट देता था। तो कहा कि मुझे फंडामेंटल, सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया में 1895 देख लीजिए, स्वराज विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक, यही वो आदमी थे जो आवाज उठाया था, कहा कि मुझे फंडामेंटल राइट दीजिए इंडियन को, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, 1925 में डॉक्टर एनी बेसेंट, 1925 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में फंडामेंटल राइट्स की मांग की।
दूसरी बार कब हुआ? 1900, पहले तो 1895 में हो गया, बाल गंगाधर तिलक ने आवाज़ उठाया। दूसरी बार 1925 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने क्या किया? आवाज़ उठाया। कहाँ? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में आवाज़ उठाया। कहा कि भाई इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स मिलनी चाहिए। FI का मतलब फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, FI का मतलब फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ये इसको FI भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद 1928 में गजब ही चीज हो गया। 1928 में क्या किया? मोतीलाल नेहरू। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की मांग की। ठीक है, 1928 के नेहरू रिपोर्ट में जो ये पंडित मोतीलाल नेहरू साहब जी थे, ये कौन थे? बहुत बड़े एडवोकेट थे, बैरिस्टर जिसको कहते, बहुत बड़े एडवोकेट। ठीक है, ये पंडित नेहरू के पिताजी थे, इंदिरा गांधी जी के दादाजी थे। इन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में क्या किया? अपनी बात रखी कि मौलिक अधिकार मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स का अग्रदूत किसको कहते हैं? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी उसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और पॉइंट आता है 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होते थे। ठीक है, दिसंबर में होते थे, दिसंबर महीनों में, दिसंबर के अंतिम में। तो नेहरू, उसके बाद 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में अधिवेशन हुआ। कराची जो अभी पाकिस्तान का एक अच्छा शहर माना जाता है। पाकिस्तान देश का एक डेवलप सिटी पाकिस्तान का कह सकते हैं, एक शहर है, टाउन है। ठीक है, अच्छा है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है? मुंबई है, दिल्ली है, डेवलप सिटी है ना। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में कराची। ठीक है, वहाँ ये बेस भी है, जो भी है, बाद में डिस्कस करेंगे उस पर। कराची अधिवेशन के अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने उस अधिवेशन में कहा कि मुझे फंडामेंटल राइट्स दो, उसने मांग किया। ठीक है, वही बात को मैं यहाँ नोट डाउन करूँगा। 1931 के कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। ठीक है, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी बने। ठीक है, कोई शक, कोई डाउट नहीं। ठीक है, उसके बाद पांचवी बात आई, पांचवी और अंतिम बात आई। ठीक है, 1945 में तेज बहादुर सिपयू समिति ने फंडामेंटल राइट्स को दो भाग कर दिए। ठीक है, 1945 में एक समिति बनी, जिस समिति का नाम है तेज बहादुर सिपयू समिति।
उस समिति ने क्या किया, जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। एक का नाम रहने दिया, दो भागों हमने यहाँ करने जा रहे, एक का नाम रहने दिया फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार ही एक का नाम था। दूसरे का नाम दे दिया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। एक हो गया तेज बहादुर शिवोई समिति 1945 में आई, वो मौलिक अधिकार को दो भागों में बांट दिया। एक का नाम था क्या, मौलिक अधिकार, दूसरा का नाम था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें अनुच्छेद 12 से बताएंगे आगे तक जितने वीडियो हो सके। मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे वीडियो करके एक ही बड़ा वीडियो हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत लोग देखना नहीं चाहते, लंबा वीडियो हो गया तो कितना है नहीं है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो आप बनाएंगे। मैं देखा क्योंकि बड़ा वीडियो लोग नहीं देखते हैं, छोटा छोटा ही। ठीक है, तब तक ये जय हिंद, नाइस टू वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।